Namaskar, I am Ramesh Dabral. Welcome you all to ASAP classes and I hope you're all doing great. तो आज हम शुरू करने वाले हैं compositions of functions. ठीक है, अब क्या है, हमने फंक्शन वाला जो टॉपिक था हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन, जिसमें हमें अलग अलग फंक्शंस को प्रूव करना था या दिखाना था कि कोई फंक्शन वन वन है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है, वो सब हम कर चुके हैं. अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस. तो मैं आपको पहले यहाँ पे डेफिनेशन लिख के दिखाता हूँ कि कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन बोलती क्या है. तो देखते हैं, यहाँ पे बोलती है ये कि लेट f from a to b and g from b to c be two functions. ठीक है, हमने क्या बोला कि हमने बोला a से b तक एक फंक्शन f है और b to c से एक फंक्शन g है. तो क्या बोलता है, द कंपोजिशन ऑफ, यहां पे नहीं लिखते हम इसे, ऑफ फंक्शंस g and f denoted by GOF, ठीक है, GOF, GOF is a function GOF from A to C. ये हमारा क्या बोलता है, हमारा कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस की डेफिनेशन बोलती है कि अगर हम यहाँ से f फंक्शन डिफाइन करें a से b तक और g फंक्शन डिफाइन करें b से c तक, तो जो हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस होगा g और f का, यहाँ पे f लिखना भूल गया मैं, g एंड f का डिनोटेड बाय, कैसे डिनोट करते हैं इसे, GOF, g ऑफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू c. तो आपको यहाँ पे मुझे नहीं लगता कुछ ज्यादा समझ में आया होगा, बट अब धीरे धीरे समझ में आने लगेगा. देखो, इसका अगर हम डायग्राम भी बना के दिखाएं, यहाँ पे देखो क्या है, ये है हमारा a, ये है हमारा b, यहां से लेकर यहां तक, यहाँ पे कोई x एलिमेंट था, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक f फंक्शन जा रहा है, तो fx यहाँ पे हमारा कोई इसकी इमेज बनती हुई आपको दिखाई देगी. अब क्या होगा, आगे हमारा एक और c डायग्राम है, ठीक है, c का ये सेट है. तो क्या होता है कि fx, अब ये देखो x की इमेज है fx, अब ये इसके लिए क्या बनेगा, एलिमेंट, ये इसका बनेगा हमारा, क्या बोलते हैं उसे, डोमेन का एलिमेंट. और फिर यहां से जब g जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे g ऑफ fx बनता हुआ दिखाई देगा आपको. तो ये फंक्शन कुछ ऐसे काम करता है आपका, ठीक है. तो ये भी अभी इससे भी थोड़ा कुछ ज्यादा कुछ आपको समझ में आएगा नहीं, बट धीरे धीरे अब मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ तो आपको धीरे धीरे सब कुछ क्लियर होता जाएगा. तो हमने लास्ट में फंक्शंस की को समझाने के लिए एक मशीन के हमने इस्तेमाल किया था, जो कि हमारी पकोड़े बनाने वाली मशीन. तो वापस उस पकोड़े बनाने वाली मशीन तक आते हैं हम लोग, ठीक है. तो हमने क्या बोलता है कि एक मशीन है हमारी, ठीक है, यहाँ पे मैं मशीन देता हूँ, ये थी हमारी मशीन. मैं इसका कुछ भी ऐसे ही बना रहा हूँ शेप, ठीक है. ये हमारी मशीन है. हम क्या करते थे, यहाँ से कोई भी वेजिटेबल डालते थे तो वहां से क्या निकलता था, उसका पकोड़ा बनके निकलता था. जैसे आलू डाला, आलू का पकोड़ा, अनियन डाला तो अनियन का पकोड़ा, या कुछ भी आपने गोभी डाली, जो भी डालना है डालते रहो. हमने क्या किया, उसके बाद ना यहाँ पे एक और मशीन से इसे जोड़ दिया, ठीक है. ऐसे करके हमने इस मशीन को यहाँ से एक और मशीन से जोड़ दिया. अब क्या हुआ, हमने यहाँ पे वेजिटेबल डाली, वेजीज है ना, यहाँ पे आया पकोड़ा. अब क्या होगा, इस मशीन से जब ये अंदर ट्रैवल करता है ना, तो यहाँ पे क्या होती है ना, स्पेसिफाइड पकोड़े की पैकेजिंग होती है. मतलब कि अगर आलू का पकोड़ा है तो उसकी पैकेजिंग आलू के पकोड़े वाली होगी. जैसे आपको देखा होगा ना, लेस के ऊपर भी अलग अलग फ्लेवर्स का नाम लिखा रहता है, वैसे ही अलग अलग टाइप के पैकेजेस हैं जिसपे लिखा हुआ होगा ये आलू का पकोड़ा है, ये प्याज का पकोड़ा है, ये मिक्स वेजिटेबल्स का पकोड़ा है ना. अलग अलग पैकेजिंग यहाँ पे होती है. तो यहाँ से क्या होता है, ये पैकिंग होती है, फिर ये आगे बढ़ता है और यहाँ से फिर वो
दुकानों में बिकने चला जाता है। हालांकि ऐसा आपको कभी पकोड़े पैकेट्स में नहीं बनते हुए दिखेंगे, बट फिर भी हमने यहाँ पे उसकी भी वो खोल दी है, फैक्ट्री खोल दी है। तो यहाँ पे देखिए फिर क्या होगा, आपको दिखिएगा यहाँ से जो आलू था ना वो यहाँ से पकोड़ा बना, और फिर ये आलू का पकोड़ा क्या बना, एक आलू के पकोड़े की पैकेजिंग में ही पैक होके आगे चला गया। तो आप देखोगे डायरेक्टली क्या हो रहा है कि आलू यहाँ से बनते बनते सीधा डायरेक्टली क्या हो रहा है, आलू का पकोड़ा बनके यहाँ पे पैकेजिंग में पैक हो जा रहा है ना। तो यहाँ पे आलू डायरेक्टली किससे रिलेटेड है, आलू के पकोड़े के पैकेट से, है ना। तो ये क्या बन गया, एक कंपोजिट रिलेशन बन गया। देखो रिलेशन सॉरी फंक्शन बन गया कि पहले fx ने काम किया, ये हमारा है fx, इसने क्या किया, वेजीज को पकोड़ा बनाया। फिर यहाँ से क्या हुआ, ये fx बनता हुआ चला गया, ये f फंक्शन था, यहाँ पे हमारा fx बन गया है। अब ये fx ने यहाँ एंटर किया, ये हमारा g था, अब यहाँ पे g ऑफ fx हो चुका है, मतलब कि फाइनल पैकेजिंग हो चुकी है। तो आप देखेंगे कि जो हमारा x था, यहाँ से जो x एंटर हो रहा था वो डायरेक्टली क्या हो रहा है, g ऑफ fx को जाके मैप कर रहा है, मतलब कि इसकी फाइनल इमेज कौन बन रहा है, g ऑफ fx। तो ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं कंपोजिट फंक्शंस। तो इसका मैं पहले एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए कि कैसे ये होता है, फिर और फर्दर आपके क्लैरिफाई करने चलूंगा मैं बेसिक्स। चलिए देखिए, अब ये एनसीईआरटी का पहला ही कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस का एग्जांपल है, तो हम उसको देखते हैं कैसे वहां पे कर रखा है। तो देखो क्या बोल रखा है कि f फंक्शन है जो कहां से कहां तक जा रहा है, 2, 3, 4, 5 वाले सेट से लेकर 3, 4, 5, 9 वाले सेट। फिर उससे बोला है कि g ऑफ 3, 4, 5, 9 से लेकर ये कहाँ जा रहा है, 7, 11, 15। तो हमें ये करना है गॉफ फाइंड करना है, g ऑफ fx फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। देखो हमें क्या चाहिए होता है, हमें a से c तक, हमारा जो यहाँ पे सेट a है, सेट a बन चुका है हमारा 2, 3, 4, 5, और हमारा c क्या बन चुका है 7, 11 और 15। यहां से लेकर यहां तक क्या चाहिए हमें, फंक्शन जाता हुआ चाहिए, कंपोजिट फंक्शन जो इन दोनों का कंपोजिशन होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा कि हम यहाँ पे g गॉफ ऑफ fx का मतलब हो जाएगा आपका g ऑफ f ऑफ x। तो देखते हैं धीरे धीरे करके। अब देखो ये है चीज, तो अब हम बोलेंगे गॉफ ऑफ fx क्या होगा, सबसे पहले 2 पिक करो, x की वैल्यू 2 ली हमने, ठीक है। क्या होगा फिर यहाँ पे गॉफ ऑफ होगा यहाँ पे 2 विच इज इक्वल्स टू g ऑफ f ऑफ 2। अब देखिए कि जो f ऑफ 2 है ना वो कहाँ पे मैप हो रहा है, तो f ऑफ 2 की वैल्यू अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो 3 आ रही है वैल्यू, तो यहाँ पे f ऑफ 2 की जगह पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो g ऑफ 3 बन जाएगा ये ऐसे। अब देखो g ऑफ 3 अगर सर्च करोगे यहाँ पे कहाँ पे दिख रहा है, देखो g ऑफ 3 इज इक्वल्स टू g ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 7, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी 7 आ गई है। तो आपको g ऑफ गॉफ ऑफ 2 की वैल्यू मिल गई। फिर आप g गॉफ ऑफ क्या निकालोगे 3, आगे देखते हैं 3 वाला निकालते तो ये आ जाएगा g ऑफ f3। अब f3 भी चेक कर लो, f3 आपको 4 दे रखा है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 4 रिप्लेस हो जाएगी 4। अब देखो g ऑफ 4 क्या है, दोबारा 7 ही है, तो ये भी आ गया। फिर यहाँ पे दूसरा पिक करो x गॉफ ऑफ 4, तो यहाँ पे गॉफ ऑफ 4 पिक किया तो g ऑफ f ऑफ 4 हो जाएगा। यहाँ जानबूझ के मैं ये वाला स्टेप लिख के दिखा रहा हूँ कि हमें क्या करना है, g ऑफ f ऑफ 4 निकालना है। तो f ऑफ 4 देखो क्या होगा, f ऑफ 4 उसने दे रखा होगा यहाँ पे 5, तो यहाँ पे 5 है तो g ऑफ 5 आ जाएगा। अब g ऑफ 5 यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, वो 11 के इक्वल है, तो ये 11 आ गया। फिर देखो गॉफ ऑफ लास्ट एलिमेंट बचा है शायद अब 5, तो देखो ये हो जाएगा g ऑफ f5 which is further equals to g of f5 क्या है आपका, f5 है 5, तो ये g of 5 which is further equals to 11, क्योंकि आपके ऊपर हमने g of 5 निकाल ही रखा है। तो देखो ये हमने कंपोजिट फंक्शन की वैल्यूज निकाल दी है अलग अलग एलिमेंट्स के लिए, a से लेकर c तक। देखो 2 कहाँ पे मैप्ड है, 2 है हमारा 7 पे मैप्ड, 3 भी हमारा 7 पे मैप्ड, 4 हमारा किस पे मैप्ड है, 4 हमारा है 7 पे, अच्छा नहीं हमारा 3 मैप्ड है 7 पे, और यहाँ पे 2 मैप्ड है 7 पे, और 4 मैप्ड है 11 पे, और 5 मैप्ड है 11 पे।
तो एक तरीके से मैं इसका अगर वो बना दूं ना बबल वाला डायग्राम, तो ये देखो कैसा दिखाई देगा। 2 3 4 5 ए ये है, बी नहीं है, सी है, सी 7 11 और 15। तो एक मिनट, हाँ यहाँ 15 दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ लिखा क्या? हाँ ठीक है, मैंने सही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखते हैं। अब देखो 2 हमारा, यहाँ से मैंने 2 निकाला था, तो 2 कहाँ पे मैप हुआ था? 7 पे, तो 2 की वैल्यू 7 पे आएगी, ये कॉफ से हमारा। फिर देखो 3 देखें अगर, 3 तो 3 हमारा दोबारा 7 पे मैप है, तो ये 7 पे ही जाएगा। फिर देखो 4 हमारा कहाँ पे मैप है? 11 पे मैप है, तो 4 हमारा 11 पे चला गया। फिर देखो जी ऑफ गॉफ ऑफ 5 कहाँ पे मैप है? वो है 11 पे, तो ये कुछ ऐसा जा रहा है। तो देखो ये फंक्शन दिखाई दे रहा है आपको, ऐसा फंक्शन ये बनेगा, ए से डायरेक्ट सी पर जो फंक्शन गॉफ जा रहा है ना। तो ये था कि आपका कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस का एक छोटा सा एग्जांपल, तो ये आप नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की जो हमारी जरूरत क्यों आई हमें, मतलब कि ये क्यों यूज किए जाते हैं, क्या इनकी जरूरत पड़ती है। देखो अभी जैसे हमने पकोड़े वाला एग्जांपल लिया था, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से एक पकोड़े की मशीन से यहाँ पे आलू आया, इस मशीन के थ्रू क्या बन गया था? एफ ऑफ फंक्शन के थ्रू ये आलू पकोड़ा, पी लिख देता हूँ बस। यहाँ से अनियन आया, फिर यहाँ पे ये अनियन पकोड़ा, है ना। फिर यहाँ से वो मशीन में गया, तो यहाँ पे आलू पैकेजिंग, ठीक है, और ये अनियन पैकेज, ऐसा आपको दिख रहा है ना। एफ ऑफ फंक्शन के थ्रू आलू पकोड़ा बना, फिर जी फंक्शन के थ्रू क्या हुआ? आलू पकोड़े की पैकेजिंग हो गई। अब कंज्यूमर को क्या फर्क पड़ता है इससे, मतलब कि कंज्यूमर को क्या जानने की जरूरत है कि तुमने पहले आलू से पकोड़ा बनाया, पकोड़े से पैकेजिंग की, या पैकेजिंग पहले करके पकोड़ा बाद में बनाया, है ना। हमें तो क्या चाहिए होता है? फाइनल प्रोडक्ट चाहिए होता है। अगर आप लेस खरीदने जाते हैं तो आप वहां पे ये नहीं देखते कि ये आलू को कैसे उन्होंने काटा होगा, क्या उन्होंने किया होगा, है, हमें इससे कोई मतलब नहीं होता, है ना। हमें तो डायरेक्टली जो उसका फाइनल प्रोडक्ट होता है उसी चीज से मतलब होता है। तो इसीलिए क्या होता है कि हमें ये बीच का जो प्रोसेस है ना, ये चाहिए ही नहीं होता। सेम वैसे ही हमारा क्या होता है, अगर हमें डायरेक्टली एक यहाँ पे सेट दे रखा है और बीच में 2-3 सेट जितने भी आने हैं, अभी एक सेट मान लेते हैं, एक सेट आना है, उस पर एक फंक्शन लग के यहाँ पे पहुंचेगा, दूसरा फंक्शन लग के यहाँ पे पहुंचने वाला है, तो हम क्यों ना एक ऐसा फंक्शन बना दें जो डायरेक्टली हमें इस सेट से क्या दे दे, तीसरे वाले सेट पे जाने की जो वैल्यूज हैं वो हमें पकड़ा दे, हमें बीच वाले उसकी क्या जरूरत। इसी वजह से क्या हुआ है कि हमारा जो एक कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस क्या हुआ, एग्जिस्टेंस में आया, कि हमें जब 2-3 अलग अलग वो फंक्शंस को अप्लाई करना था, तो हम उन 2-3 फंक्शंस को, 2 फंक्शंस को एक साथ क्यों ना अप्लाई कर लें, अलग अलग अप्लाई करके एक तो टाइम वेस्ट भी होगा, टाइम भी लगेगा, है ना, और थोड़ा एनर्जी भी वेस्ट होगी, अलग अलग आपको कैलकुलेशंस वगैरह करनी पड़ेगी। डायरेक्टली हमने क्या किया, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन लगाया, गॉफ ऑफ एक्स निकाल दिया और हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो इसी वजह से हम कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस को पढ़ते हैं। जैसे आपका यहाँ पे एनसीईआरटी में भी एक एग्जांपल दे रखा है कि जब भी आप बोर्ड एग्जाम्स देने जाते हैं तो क्या होता है, आपको कुछ रोल नंबर्स अलॉट होते हैं, है ना। यहाँ पे क्या होगा, स्टूडेंट है, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट ए को क्या होगा, एक पर्टिकुलर रोल नंबर अलॉट किया जाता है, यहाँ पे रोल नंबर, यहाँ पे कुछ भी रोल नंबर 1 2 3 4, है ना, यहाँ पे रोल नंबर इसको अलॉट कर दिया। फिर क्या होता है, इन रोल नंबर, ये रोल नंबर्स आप क्या करते हैं, अपनी कॉपीज में लिखते हो, बट क्या होगा कि ये रोल नंबर्स ना आपके जब टीचर्स चेक करेंगे उनको ये रोल नंबर्स नहीं दिखाई पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है, कई बार कुछ करप्शन वगैरह होने के चांसेस रहते हैं कि मान लो कोई ऊपर रैंक का टीचर है जो वहां पे चेकिंग के लिए जाने वाला है, उससे किसी ने बातें कर ली कि भाई ऐसा है, ये वाला रोल नंबर का बच्चा है, इसकी कॉपीज आप चेक करके उसके मार्क्स वगैरह बढ़ा देना, कुछ ऐसा मतलब होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं, इस रोल नंबर को ना फर्दर एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम के थ्रू एक कोड वो देते हैं,
कोड असाइन करते हैं। मान लो इसका चेंज करके 2 3 4 1 ऐसे कर दिया है ना, अभी के लिए ऐसी कोड अप्लाई कर दिया, ये कोड आ गया। तो क्या होगा, अब जो टीचर कॉपी चेक करेगा ना, उसको ना ये रोल नंबर नहीं पता चलेगा कि ये किसका रोल नंबर है। इससे क्या होता है कि टीचर को पता ही नहीं है वो किस बच्चे की कॉपी चेक कर रहा है। दूसरा टीचर को ये भी नहीं पता कि जिस बच्चे को वो मतलब मार्क्स उसके बढ़ाने हैं जिस बच्चे के, वो उसकी कॉपी कौन सी है। तो इससे क्या होता है, करप्शन होने के चांसेस बिल्कुल नील तक चले जाते हैं। तो यहाँ पे ये तरीका होता है ना। तो अब ये जो कोड वाला कॉपी होगी ना, इसको मार्क्स वगैरह अलॉट किए जाएंगे। तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे दो फंक्शंस हो रहे हैं। एक तो एक एल्गोरिथम के थ्रू क्या हो रहा है, इस बच्चे को रोल नंबर अलॉट किया जा रहा है, फिर दूसरे एल्गोरिथम के थ्रू इसको एक पर्टिकुलर इस रोल नंबर को एक पर्टिकुलर कोड दिया जा रहा है ना। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे दो फंक्शंस लग रहे हैं। तो डायरेक्टली यहाँ पे हमें एक चीज दिखाई दे रही है कि ए जो स्टूडेंट है उसको कोड नंबर क्या पकड़ाया गया, 2341 है ना। तो ये एक कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन हो गया। अब बच्चे को इससे थोड़ी ना मतलब होगा कि बीच में उसको कौन सा रोल नंबर दिया, फिर उस रोल नंबर में कौन सा कोड वगैरह वो डाला, या जो टीचर है उसको इससे मतलब होगा कि ये कोड नंबर कौन सा है, इसके पीछे मैं रोल नंबर चेक करूँ। तो सिंपली कॉपी चेक करनी है, उसे मार्क्स अलॉट करने हैं। फिर जब बच्चे को मार्क्स देखने होंगे तो क्या करेगा, वो डायरेक्टली अपना वेबसाइट में रोल नंबर डालेगा, उसका रिजल्ट उसके सामने आ जाएगा है ना। उसे रोल नंबर से मतलब अपने मार्क्स से मतलब होता है, उसे ये मतलब नहीं होता कि मुझे कौन सा कोड वगैरह दिया गया था। तो इसीलिए ये डायरेक्ट यहाँ पे हो जाता है कि उससे सिर्फ इससे रिलेटेड है कि इस कोड नंबर में मार्क्स जो आए ना वो उसको यहाँ पे देखने हैं। तो ये हो जाता है एक कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस का एग्जांपल। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब यहाँ पे कई बार ना क्या होता है कि हमारा एक फंक्शन अप्लाई किया गया ए से लेकर बी तक, फिर एक फंक्शन जी अप्लाई किया गया सी से लेकर डी तक। तो क्या होगा कि यहाँ पे आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा, ये ए से बी तक फंक्शन गया, यहां से यहाँ एफ गया फंक्शन। तो यहाँ पे जो एक्स एलिमेंट था वो यहाँ पे जाएगा, एफ एक्स बन जाएगा। अब अगर हमें इन दोनों का गॉफ बनाना होता है ना, जैसे यहां से अब ये डी होगा यहाँ पे, तो यहां से यहां जाएगा और यहाँ पे हमारा डी नहीं सॉरी सी होगा, यहाँ पे सी होगा, यहाँ पे डी होगा और ये जी होगा, यहाँ पे जी ऑफ एफ एक्स आ जाएगा। देखो, अब गॉफ बनाने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले तो हमें x पे fx का फंक्शन लगाना होता है। तो हमने यहाँ पे f का फंक्शन लगाया, यहाँ पे fx आया। मान लो कि ये जो c है ना, ये इसके अंदर आता ही ना, ये जो सेट है ये बिल्कुल अलग हो जाता, ये ऐसा हो जाता c। अब c से हमारा क्या जा रहा है, g फंक्शन जा रहा है। तो मुझे बताओ कि हम क्या गॉफ निकाल पाते, मतलब हमने पहले फंक्शन f तो अप्लाई कर दिया a पे, a से लेकर यहां तक। यहां पे मैं बोलता हूं कि गॉफ हमने अप्लाई करना है फ्रॉम a टू d, क्योंकि फाइनल वाले इसके डोमेन और इसकी रेंज वाले उस पे सेट पे हम गॉफ को अप्लाई करते हैं। तो मुझे बताओ कि अब यहां से x से यहां पे f तो अप्लाई हो गया, यहां पे fx हमें मिल गया, बट जब c के अंदर जिस सेट के ऊपर जो g फंक्शन है ना वो अप्लाई हो रहा है, वही क्या होगा, उसी के अंदर fx नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो क्या fx के ऊपर फर्दर g लगा पाएंगे, क्या नहीं लगा पाएंगे। तो इसीलिए क्या होता है कि ये जो होना चाहिए ना, ये कुछ ऐसा हमें मिलना चाहिए कि जो f का जो रेंज होनी चाहिए ना, वो सबसेट होना चाहिए किसका, हमारे g के डोमेन का। देखो ये f का ये क्या है, रेंज है ना, रेंज है, और ये जो f की रेंज जा रही है यहाँ पे, ये यहां तक जा रही है, तो ये क्या होना चाहिए, एक c का भी सबसेट होना चाहिए। तभी तो c से फिर क्या होगा, ये g यहां से c से इस एलिमेंट को पिक कर पाएगा और यहां तक फिर से g ऑफ fx बना पाएगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब होता है दिस इंप्लाइज द रेंज ऑफ f should be a subset of domain of G। ऑलराइट, मतलब कि क्या हो गया कि इस f के रेंज का जो सेट है वो क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए G के डोमेन का।
इधर आपको समझ में आ रहा है, इतना समझ में आ गया। ये आपको धीरे धीरे क्लैरिफाई और ज्यादा होता जाएगा, इतने से तो हो ही गया होगा, बट आगे क्वेश्चंस करते करते और ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो इससे क्या पता चला कि जो द रेंज ऑफ एफ शुड बी अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, ये आप कहीं पे लिख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो इसका उल्टा भी अगर हम करें, अगर हम चाहें कि हमें फॉग ऑफ एफ ओ जी, फॉग ऑफ फ्रॉम, अब क्या होगा, ये जी से जाएगा तो सी से लेकर ए तक आना चाहिए फॉग। अब फॉग का मतलब क्या है कि एफ ऑफ जी एक्स, है ना, एफ ऑफ जी एक्स करना है। तो सबसे पहले तो हमें जी अप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ना रिवर्स वो हो जाएगी, मैं आपको यहाँ पे रिवर्स वो करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ए नहीं जाएगा, ये बी जाएगा। देखिए अब क्या होगा कि हमें सी से एक डी तक जी फंक्शन ले जाना है। जी यहां से एक्स बना, ये जी एक्स। अब यहां से हमें क्या करना पड़ेगा, एक ए से बी तक हमें एक एफ फंक्शन ले जाना पड़ेगा। यहां पे फिर बनेगा फॉग ऑफ एक्स, या फिर इसे हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है, ये बनेगा। तो अब यहाँ पे भी क्या होता है आपका कि अगर आपको फॉग ऑफ एक्स बनाना है फ्रॉम सी टू डी, अब देखो यहाँ पे सी से लेकर बी तक जाना है, ये है ना, क्योंकि यहाँ पे यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से फिर वहां गया, तो इसलिए ये बी तक जाता है, सी से लेकर बी तक। यहाँ पे इसको प्रूफ मतलब ट्रू बनाने के लिए कि फॉग एग्जिस्ट करे, उसके लिए क्या होना चाहिए कि जो रेंज ऑफ जी होनी चाहिए। देखो ये रेंज है हमारी, जी जहां पे जा रहा है, ये यहाँ पे जा रहा है, ये रेंज है, ये किसके अंदर एग्जिस्ट कर रही है, हमारे डी सेट के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। ये जो रेंज होनी चाहिए ना, ये हमारे ए का भी सबसेट होना चाहिए। ये जो है ये ए के अंदर भी आ रहा है ना, ये ए के अंदर आ रहा है, तो ये ए का भी सबसेट होना चाहिए। और ए क्या है आपका, डोमेन ऑफ एफ। तो फॉर यहाँ पे ना फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉफ, ये भी लिख देना कि f कहां से कहां तक है, g कहां से कहां तक है। और इस पे लिखना कि फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ फॉग द रेंज ऑफ g should be a subset of domain of f, है ना, कि जो रेंज ऑफ g है, ये g की रेंज है, ये क्या होना चाहिए, हमारे डोमेन ऑफ f का सबसेट होना चाहिए, तभी हमारा फॉग एग्जिस्ट करता है। तो ये दो चीजें भी लिख देना। इसके बाद ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं बचा है, बस आपको क्वेश्चन कर करके चीजों को समझना पड़ेगा। चलिए पहले मैं एक्सरसाइज के आपको सिंपल क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर मैं जो एग्जांपल्स है उनको कराऊंगा। थोड़ा एग्जांपल थोड़े से हायर लेवल के हो सकते हैं यहाँ पे, इसीलिए मैं पहले आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस ढंग से समझाने के लिए पहले एक्सरसाइज के इजी क्वेश्चंस शुरू करवाता हूँ। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है, ये बोलता है कि f क्या है, f फ्रॉम 1 3 4 जा रहा है 1 2 5, ये है, एंड g फ्रॉम 1 2 5 जा रहा है 1 3 तक। तो हमें f भी दे रखा है कि f कितना है, इक्वल्स टू 1, 2, 3, 5, 4, 1। अब देखो कंफ्यूज मत होना, ये हमारे f की जो होगी x एलिमेंट है, और x किससे जुड़ा हुआ है, y से, मतलब कि उसमें यहाँ पे। फिर g भी दे रखा है हमें 1, 3, 2, 3, 5, 1, ये दे रखा है। तो अब आपको बोलेगा वो कि आप गॉफ जरा निकाल के दिखाओ। तो गॉफ कैसे निकालेंगे, हमने अभी सीखा था। देखो ये पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या हो रहा है।
जो फंक्शन f है ना वो इस सेट से इस सेट पे जा रहा है, तो यहाँ पे क्या है 1 किससे जुड़ा है, इसमें 2 से, 3 किससे जुड़ा है 5 से, 4 किससे जुड़ा है 1 से, है ना इसके अंदर। फिर यहाँ पे g दे रखा है, g कहाँ से कहाँ जा रहा है, इस सेट से इस सेट पर। तो यहाँ पे देखो जो 1 है वो किससे जुड़ा है 3 से, तो 1 3 से जुड़ा हुआ है, 2 3 से जुड़ा हुआ है, 5 1 से जुड़ा हुआ है। तो हमें क्या करना है, गॉफ कंपोजिट ऑफ f एंड g निकालना है। तो g गॉफ निकालेंगे, अगर हम गॉफ ऑफ पहला एलिमेंट चूज करते हैं। अब देखो गॉफ कहां से कहां जाएगा, इसके डोमेन वाले सेट से 1 3 4 से कहां जाएगा, इसके g के फाइनल वाले सेट पर, मतलब को डोमेन वाले सेट पर 1 2 3, है ना, यहां से यहां जाना चाहिए। तो देखते हैं गॉफ ऑफ, अब देखो x लेना है तो x पहले 1 चेक करते हैं, 1 क्या आएगा, g ऑफ f ऑफ 1। तो f ऑफ 1 कितना है, देखो हमारा जो f ऑफ फंक्शन के अंदर जो 1 है किससे जुड़ा हुआ है 2 से, तो ये हो जाएगा g ऑफ 2। अब g ऑफ 2 देखो, g ऑफ 2 किससे जुड़ा हुआ है, 2 हमारा 3 से जुड़ा हुआ है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 3। फिर गॉफ ऑफ सेकंड देखते हैं, 3 देखते हैं, 3 किससे जुड़ा हुआ है, तो g ऑफ f3 हो जाएगा ये। तो f3 देखते हैं, अब देखो f के अंडर 3 किससे जुड़ा हुआ है 5 से, तो इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा g ऑफ 5। अब देखो 5 देखते हैं किससे जुड़ा हुआ है, g के अंडर देखो 5 किससे जुड़ा हुआ है 1 से, तो ये आ जाएगा 1। तो ये ऐसे ऐसे करना होता है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। गॉफ ऑफ अब क्या है 4, फाइनल एलिमेंट है हमारा गॉफ ऑफ 4, g ऑफ f ऑफ 4 हो जाएगा। तो f ऑफ 4 देखो, f ऑफ 4 कहां से जुड़ा हुआ है 1 से जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा g ऑफ 1। अब g ऑफ 1 देखो कहां से जुड़ा हुआ है, तो ये 3 से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया आपका 3। तो यहां से आपको एक तरीके से क्या मिल जाएगा, अगर गॉफ ऑफ x मैं ऐसे लिखूं, गॉफ इज इक्वल्स टू अंदर लिखूं, तो देखो 1 किससे जुड़ा है 3 से, तो 1 3। फिर 3 किससे जुड़ा है 1 से, तो 3 1। फिर देखो 4 किससे जुड़ा है 3 से, तो 4 3। ये आपका गॉफ आया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। पहला क्वेश्चन है ये हमारे एक्सरसाइज कंपोजिशन ऑफ उसका, ठीक है। तो कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए देखिए, यहाँ पे आपको दो फंक्शंस दे रखे हैं, f x is equals to x square और gx is equals to 2x plus 1। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे गॉफ और फॉग दोनों ही निकालने हैं। तो देखो गॉफ और फॉग कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे करेंगे गॉफ ऑफ x निकालेंगे अगर, तो यहाँ पे आएगा g ऑफ fx, है ना, ये होता है हमारा। तो सबसे पहले क्या करोगे, fx बनाओगे, तो fx किसके इक्वल है x स्क्वायर के, तो g ऑफ x स्क्वायर के। अब क्या करना है आपको, अब यहाँ पे x स्क्वायर आ चुका है, तो आपको g ऑफ x आपको 2x plus 1 दे रखा है। तो आपको क्या करना होता है, जो ये x है ना, यहाँ पे x की जगह पे x स्क्वायर पुट करना पड़ता है, उसी से क्या बनता है आपका g ऑफ fx बनता है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये 2 ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्या किया हमने, देखो हमने यहाँ पे गॉफ ऑफ x लिखा, तो हमने यहाँ से हमें पता चलता है कि ये g ऑफ fx है ना, और g ऑफ fx से क्या पता चलेगा कि अंदर fx है, तो x का f क्या बोलता है कि ये x स्क्वायर के इक्वल होगा, तो fx की जगह पर मैं रिप्लेस कर दिया x स्क्वायर। फिर हमें पता है कि g क्या बोलता है, g बोलता है कि g ऑफ x क्या होगा 2x plus 1, पर यहाँ पे तो x है और यहाँ पे x स्क्वायर है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ जहाँ भी x लिखा होता है ना, उसकी जगह पे जो ये अंदर क्वांटिटी आ रखी है ना, उसको रिप्लेस कर देते हैं और यहाँ से हमारा गॉफ ऑफ x बन जाता है। तो एक तरीके से आपका गॉफ ऑफ x क्या बन गया, इट इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 1। तो ये आपका हमारा गॉफ ऑफ x बन गया। फिर अगर आप फॉग ऑफ x देखेंगे, फॉग ऑफ x, तो देखते हैं फॉग ऑफ x क्या बोलता है, f ऑफ gx। तो अब देखो, अब आपको क्या करना है कि x के लिए g निकालना है, तो gx क्या बोलता है, ये होता है 2x plus 1 के इक्वल। तो यहाँ से आपको बोलेगा कि 2x plus 1 ऐसे लिखा जाएगा। फिर आपका f क्या कहता है कि f को क्या करना है, हमें जो भी f जिसका भी निकाल रहे हैं उसका होल स्क्वायर कर देना है। तो ये जो भी अंदर क्वांटिटी है इसका पूरा 2x plus 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका आया है फॉग ऑफ x। तो ऐसे छोटे छोटे मैं क्वेश्चंस आपको 2-3 और करवा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हमें फॉग और गॉफ बनाना कैसे होता है। तो ये हो चुका है आपका, ठीक है। एक क्वेश्चन और, तो ये भी आप नोट कर लीजिए, फिर हम एक और क्वेश्चन करते हैं।
आइए चलिए देखते हैं। अब ये दो फंक्शंस और दे रखे हैं आपको, दोबारा ये करना है, गॉफ और फॉग निकालना है। तो शुरू करते हैं अपना काम। देखो हमारा गॉफ क्या कहता है, गॉफ ऑफ एक्स बोलता है कि हमें निकालना होता है जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो जी ऑफ एफ एक्स अगर निकालें हम यहाँ पे, तो एफ एक्स क्या बोलता है कि एक्स को हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है, ऐसे। तो जी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये आ गया आपका गॉफ। अब देखो इसको हमने क्या होता है, जी ऑफ एक्स क्या बोलता है कि इसको ऐसे लिखना होता है, पर यहाँ पे तो x है नहीं, यहाँ पे ये इतनी बड़ी क्वांटिटी है, तो हम क्या करेंगे, हम इसकी जगह पे, इस वाले x की जगह पे क्या करते हैं, इसको रिप्लेस कर देते हैं। तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस 3, तो ये कुछ ऐसा बन जाता है। फिर इसको आप सिंप्लीफाई कर लो तो आंसर आपका आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 माइनस 3, ये आएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1। तो ये आपका क्या आ गया है, गॉफ ऑफ x आ गया है। ठीक है, समझ में आया। दोबारा एक और फॉग भी निकाल के देखते हैं, तो फॉग भी निकालेंगे, थोड़ा और समझ में आ जाएगा। फॉग ऑफ x, तो फॉग ऑफ x क्या करेंगे हम, f ऑफ gx करेंगे। f ऑफ gx करने के बाद अब देखो gx क्या बोलता है, 2x माइनस 3, तो ये हो जाएगा f ऑफ 2x माइनस 3। अब आपको क्या करना पड़ेगा, f ऑफ x जो भी बोलता है वहां पे x की जगह पे ना 2x माइनस 3 को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो x स्क्वायर का मतलब है कि 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 इंटू 2x माइनस 3 प्लस 1 हमारा अलग से आ गया है। तो ये ऐसा करना है, तो इसको भी आप सिंप्लीफाई करेंगे, a प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर से खोलेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 टू द 6 12x प्लस 3 टू द 6 6x माइनस 9 प्लस 1। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 4x स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, 12x और ये माइनस 6x बन जाएगा, प्लस 9 माइनस 9 कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1। तो ये आपका आ गया है फॉग ऑफ x। ठीक है, तो चलिए आप भी ऐसे क्या करना। अब क्वेश्चंस में यहाँ पे इस वीडियो में ज्यादा आपको कुछ करवा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको कंपोजिशन का वो दे दिया, एक इंट्रोडक्शन दे दिया, और गॉफ और फॉग बनाने के अलग अलग वो दिखा दी कि अलग अलग फंक्शन को कैसे आपको कंपोजिशन फंक्शन बनाना है। ठीक है, तो आप भी ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन अभी ट्राई करना। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा और हाई लेवल पे जाएंगे, थोड़े और टफ फंक्शंस को लेंगे, उनका कंपोजिशन करेंगे और देखेंगे क्या आता है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं, मेहनत करते रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।